उसके लिए रहने के लिए घर ना हो, उसके साथ में इस प्रकार की अभद्रता, इस प्रकार की दुष्टता करने वाला कौन है, उसका पता लगाया जाए। तो रोड चलते वक्त रोड पर अगर कोई चल रहा हो और कोई व्यक्ति ना जानता हो, उसकी उतनी समझ ना हो, तो बता भी नहीं सकता है, आप पता कैसे लगाएंगे। तब उस अधिकारी के दिमाग में एक बात आई कि ये पहले देखो इसे अपने इस क्षेत्र में, जहां तक हमारा अधिकार क्षेत्र है, वहां पर ये देखो सबसे गंदा व्यक्ति कौन है। तो अपने सिपाहियों को उसने लगा दिया। तो एक सिपाही ने देखा कि एक व्यक्ति ऐसा है जो घर के ऊपर जो ये विष्ठालय बनता है, मतलब जिसमें मलमूत्र का त्याग करते हैं लोग, उसकी पाइप फूटी हुई थी, पाइप फूटी थी उसकी, वहीं से मल विसर्जन हो रहा था, मल निकल रहा था। तो उस अधिकारी ने देखा कि एक व्यक्ति उस मल को पी रहा है। सबको ये देख करके सबको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये कैसा आदमी है कि मतलब मल का जो पस है उसको पी रहा है। तो अपने जो मुख्य अधिकारी थे उनको बुलाया कि महाराज ये पता नहीं कैसा आदमी है, इसको ये इतनी समझ होते हुए, मतलब उससे जब लोगों ने बातचीत किया तो बहुत अच्छे से उसने बातचीत किया। तो कहा इतनी समझ होते हुए भी इसने मल का पान क्यों, ये मल का पान क्यों कर रहा है। तब जब वो अधिकारी आया तो अधिकारी ने जब उससे पूछा तो उसने कहा कि महाराज मैं ये मल का पान इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ऐसे मन में हुआ कि इसको चख करके देखता हूँ इसका स्वाद कैसा है। उसने क्या कहा, मैं इसको चख करके देखता हूँ इसका स्वाद कैसा है। तब तो अधिकारी का माथा घूम गया और उन्होंने अपने मन में विचार किया, अगर ये जब इस मल का स्वाद चखने के लिए ये विचार करके ये मल को पी रहा है तो इसका मतलब है ये जघन्य से जघन्य पाप करने में भी ये विचार नहीं करेगा। तो कहा इसको लेकर के चलो जेल में पहले, जेल में लेकर के अब वहां उसके साथ में कठोरता से लोग पेश आने लगे। जब उसके ऊपर बहुत मारपीट किया, उसके साथ में बहुत मारा उसको, तब उसने कबूला कि हाँ मैंने ही उस स्त्री के साथ में ये दुष्कर्म किया है। ये मैं निवेदन इसलिए कर रहा था क्योंकि जब आपके मन पर, आपकी बुद्धि पर धर्म का अनुशासन नहीं होगा तो आपका ही बालक आपके नजरों से जब ओझल होगा अथवा आपके सामने ही कभी कभी वो इस प्रकार का कृतज्ञ कर्म भी कर बैठता है। इसलिए बुद्धि पर धर्म का नियंत्रण होना अति आवश्यक है। इसीलिए सुखदेव जी कह रहे हैं कि भैया अगर आपको विजय की प्राप्ति करना है तो आप पृथ्वी देवी की उपासना कीजिए। और पृथ्वी की उपासना क्या है, मतलब आप धर्मनिष्ठ बनिए, उन राजाओं का अनुसरण करिए, उन राम जी का अनुसरण करिए, उन भगवान कृष्ण का अनुसरण करिए, उन महाराज दशरथ का अनुसरण करिए, पितामह भीष्म का अनुसरण करिए, अर्जुन का अनुसरण करिए, कि जिन्होंने धर्म के साथ साथ कभी अधर्म को अपनाया ही नहीं। और हम लोग क्या करते हैं, अरे महाराज अभी तो बहुत टाइम है, अभी पढ़ लीजिए, अभी जानकारी कर ले, अभी बहुत समय है। समय नहीं है, समय नहीं है किसी के पास में। जो जानना है उसको आज से जानना पड़ेगा। तुम्हारा अगर आपको विजय की प्राप्ति करना हो तब आपको क्या, अगर आपको राजा बनना हो, विजय की प्राप्ति करना हो तब क्या करना चाहिए, पुष्टि मतलब मजबूती चाहिए, तब क्या करना चाहिए आपको, पृथ्वी देवी की उपासना करनी चाहिए। उसके बाद सुखदेव जी ने कहा पति पत्नी का अगर संबंध अच्छा ना हो तब क्या करना चाहिए, माता पार्वती की उपासना करनी चाहिए।